सेल्फी के लिए भी पोस्ट डाला, दिस इज नॉट हाँ फेयर जो आप लोग कर रहे हो, दिस इज नॉट गुड। क्योंकि यार मेरे ख्याल से ना लोगों को ये गेम ही नहीं समझ आई है, ये डिजर्विंग है वो डिजर्विंग है। भाई एट द एंड जो पकड़ा गया, इट्स अ स्ट्रेटेजी गेम। अब जो चीज हो गई होगी, उसमें निकिता की कोई गलती नहीं। सीन ये हुआ कि मेरे पास ऑप्शन उस टाइम सूफी दिख रहा था, इसलिए मैंने सूफी का मर्डर किया। और पार्टी नाइट के बाद हमारी अटैचमेंट इसलिए बढ़ी क्योंकि हमने पार्टी नाइट कम से कम 4 घंटे वो रात बिताई है, और उस 4 घंटों में हम रोए हैं, हमने बातें करी है, हमने सब अपने में लगे हुए थे, सबकी ऐसे फटी रहती थी। पार्टी नाइट में भी ना मैं मतलब सबको ऑफर कर रहा था कि थोड़ा, पर सबकी ऐसे थी नहीं भाई ऑफर कर रहा है कुछ मत पियो, मर्डर हो जाएगा। क्योंकि सबने शायद यूके हम्म यूएस वाला ट्रेटर्स देखा होगा, उसमें यही होता हाँ है कि पॉइजनिंग। हाय पूरब, दिस इज पलक त्रिपाठी एंड वेलकम टू टेली चक्कर। हेलो जी, कैसे हैं आप? बहुत अच्छी हूँ और कल से पूरे इंस्टा में मेरे सिर्फ आप ही आप छाए हुए हो और मैं कंटिन्यूअसली आपकी प्रोफाइल भी देख रही थी क्या नया कुछ आने वाला है। एंड वो पोस्ट बहुत हम्म। ही ज्यादा इमोशनल थी, बहुत ही ज्यादा। हाँ हाँ एंड हाँ। ऑफ कोर्स आपने जीता नहीं, लेकिन आपने इतना अच्छा खेला, इतना ज्यादा, आपका पहला रियलिटी शो था तो जी। वो दिखा दिया आपने। सो यू व्हाट यू वांना से। हम्म। मेरे को तो यही कहना था, मेरा बहुत क्रेजी एक्सपीरियंस था। इट वाज लाइक ऑल रोलर कोस्टर भाई। मुझे अपनी लाइफ में कभी रियलिटी शो करना था नहीं। जब ये ऑफर आया था मुझे, तब मेरे मैनेजर ने कहा भी था कि भाई एक शो है और ऐसे-ऐसे करना है। मैंने कहा भाई रियलिटी शो है तो मना कर दो, क्योंकि इससे पहले भी मुझे और रियलिटी शोज़ जितने भी बड़े-बड़े हैं इंडिया में, तो वो आए थे ऑफर्स कि भाई कर लो, कर लो। बट मेरा कभी से मन नहीं था, क्योंकि आई एम अ परफॉर्मर। मुझे एक स्क्रिप्ट मिलती है, मुझे उस तरीके से उसको परफॉर्म करने में मज़ा आता है। बट रियलिटी शो क्योंकि इतना ट्रॉमा, इतना ड्रामा, ये सब चीज़ें नहीं झेली जाती। आपको पता ही है कैसे हैं रियलिटी शोज़ मोस्टली। तो जब ट्रेटर्स के बारे में फिर ब्रीफिंग हुई कि ये एक मतलब 10 दिन का ही है, सबसे पहली बात क्यों तो सबसे कम दिन है इसमें। मतलब हाँ आपको 10 दिन ही सर्वाइव करने हैं, अगर आप वो भी आप बच गए, आपकी स्ट्रैटेजी के ऊपर है। दूसरी वही कि स्ट्रैटेजी थी इस गेम में। तीसरा ये कि अगर आप ट्रेटर चुने जाते हो तो आपके लिए बहुत अच्छा है कि आपको एक एक्टिंग करनी है भाई पूरे टाइम। तो वो एक प्लस पॉइंट था कि मेरे को लगा अगर मैं, और मुझे लग रहा था कि शायद मैं ट्रेटर चुना जाऊँगा। और ये मेरे को पहले बताया भी नहीं था, लेकिन जब मेरे कंधे पे हाथ रखा गया तो लगा मुझे बस बेटे अब एक्शन चालू हो चुका है। एक डायरेक्टर ने बोल दिया अब एक्शन, अब 10 दिन तेरे को नॉन स्टॉप एक्टिंग करनी है। तो हाँ, इसलिए मैंने फिर ये गेम चूज़ करी, और फिर जो मज़ा आया, रिस्पॉन्स आप देख ही रहे हो कि क्या चल रहा है, क्या नहीं इंटरनेट पे। यस। वो वही। 5 लोग बचे थे, सिर्फ इसी वजह से इतना प्रेशर था। और एक मतलब ट्रेटर्स के अलावा जो इनोसेंट थे उनके पास यही मौका था कि अब फिगर आउट करना है कौन है। तो जस्ट बिकॉज़ ऑफ एग्ज़ैक्टली। दैट उर्फी ने आप लोगों को हुँ। पकड़ा और हुँ। काम तमाम और किया। बहुत ज़्यादा स्ट्रैटेजी लगाई उर्फ़ी ने, बहुत ज़्यादा हील्स दिमाग वगैरह लगाया उर्फ़ी प्रॉपर ने। उतार के। सो ये प्रॉपर आपको जब शो आया उससे पहले पता था या फिर आपको भी परसों ही पता चला? नहीं, मेरे को ये नहीं पता था। मतलब पहले मीडिया बाइट्स में शायद एक वो बताया गया था कि इसने सुन लिया था ऐसे। तब मुझे ओह! बहुत दुःख हुआ, क्योंकि जब मैं सर्कल ऑफ शक पे बैठा हुआ था, उस टाइम तो आई वाज़ लाइक कि फक! ये ये इतनी स्मार्ट है, इसको 10 दिन से ऐसे लग रहा था इसने एंड तक वेट किया। फिर मुझे पता चला कि यार इसने सुन लिया। फिर मैंने कहा सुन अरे ली। ठीक है यार, सुन लिया। देन मुझे अपनी गेम पे प्राउड हो रहा था। मेरे को लगा हाँ। वरना मैं ही बेवकूफ़ हूँ। इतने टाइम बाद तो फिर अच्छा लगा कि मुझे, चलो भाई मैं इतना बेवकूफ़ प्ले नहीं कर रहा था। इसने बस कान लगा के सुन लिया, वो भी अब कैसे सुन लिया, इसके कान इतने तेज़ है भाई उर्फ़ी के। चुगलियों वाली आंटी है वो उर्फ़िया, जो चुगलियाँ नहीं सुनती, वो चुगली सुन ली उसने। बट ठीक है यार, मतलब पता लग गया था मुझे पहले, ऐसे। बट हुँ। कुछ भी हो, ओजी ट्रेटर तो आप ही कहलाओगे, जिस तरीके से मारा है आपने सबको। यार मेरे लिए ना बहुत, सही बताऊँ तो 7th एपिसोड के बाद ही ना ट्रॉमाटाइज़िंग हो गया था बहुत। वो जो पार्टी नाइट के बाद हाँ, मैं एग्ज़ॉस्ट हो गया था। वो जो क्योंकि फ्रेम सीक्वेंस था भाई साहब। मेरे को तब से ही थोड़ा हल्का ड्रेन हो गई थी, ये शो को लेके दिमाग ड्रेन तब हो गया तब जब रफ्तार भाई गए। क्योंकि मैं ऐसा बंदा हूँ ना, मैं बहुत इमोशनली कनेक्ट हो जाता हूँ किसी से भी। तो रफ्तार भाई से भी ना मेरा बॉन्ड बहुत ज़्यादा बन गया था, इसलिए मैंने उनको मारा नहीं। मतलब मैंने अगर आप मेरी गेम देखोगे तो मैं अगर जिसको मान रहा हूँ, जिसको है मेरे दिल में जिसके लिए कुछ भी, मैंने उनको हाथ तक नहीं लगाया। ये कि देखा जाएगा, मुझे पता है एट द एंड वो स्टेज आएगा मेरे को कि हटाना पड़ेगा, लेकिन मैं नहीं हटाऊँगा।
तो रफ्तार भाई के साथ भी ये था उनको क्योंकि वो भी बहुत स्मार्ट थे, वो भी बहुत लोगों को ऐसे ध्यान दे रहे थे, पकड़ रहे थे, बट उनको मेरे पे इतना भरोसा था, तो वो चीज़ कहीं न कहीं मेरे को खल रही थी यार, आँखों में देख के ये मेरे को कितना भरोसा कर रहा है यार ये आदमी मेरे ऊपर और मैं ही ट्रेटर हूँ। तो कहीं न ये चीज़ मुझे रात को बहुत ऐसे खलती थी जब अपने रूम में कल के लिए स्ट्रैटेजी बना रहा हूँ कि अब कल कैसे प्ले करना है, क्या करना है। तो वो चीज़ बहुत ऐसे दुखती थी क्योंकि हमारे पास फ़ोन थे नहीं। ठीक है कि मन बहला लें या कोई किताब नहीं है कि किताब पढ़ लें। एक सामने बस टीवी या सेट टॉप बॉक्स है जिसमें पता नहीं फालतू की चीज़ें ही चल रही हैं। तो दिमाग ना बहुत ज़्यादा चलता रहता था और ये है कि आप अगर ऐसे सोशल मीडिया और बाकी चीज़ों से हटो ना, तो आप खुद से बहुत कनेक्ट करते हो, आप खुद से बहुत बातें करते हो। तो उस टाइम यही हो गया था, मैं शो में ना खुद से बहुत बातें करने लग गया था, रोज़ रात को सोने से पहले। फिर लगता था यार तू कैसा क्या कर रहा है यार? लोग तेरे को इतना मान रहे हैं, किसी की नज़र नहीं ये अच्छी बात है, लोग मेरे को इतना मान रहे हैं, किसी की नज़र नहीं है मेरे पे। पर कहीं न कहीं वो चीज़ मेरे को ऐसी भी लगती थी कि यार गंदा आदमी हूँ यार मैं, बेवकूफ़ तो बना रहा हूँ इनको। बट ठीक है, मज़ा भी आ रहा है एट द एंड एक गेम है, एक मेरे को चलाना है। खुद पे प्राउड तो फ़ील हो रहा था बट बुरा लगता था। ये हर्ष और आपकी बात हुई थी कि लास्ट में हम दोनों ही एक-दूसरे का नाम नहीं लिखेंगे, जब आपने हाँ। लिख दिया था उसके बाद। बट हाँ, फिर हाँ। आपका रिएक्शन क्या था जब हर्ष का स्लेट आपने देखा कि अरे! मेरा ही लिख दिया, तो वो गिव एंड टेक वाला ही। वो बिल्कुल फ़ेयर था। उस चीज़ का मुझे आधा परसेंट दुःख नहीं हुआ कि भाई मेरा नाम क्यों लिखा। मैं होता तो मैं भी शायद उनकी जगह ये करता। बट ठीक है, इट वाज़ टोटली फ़ेयर और मैं जाते-जाते भी मैंने यही बोला है कि यार मैं चाहता हूँ कि कहीं न कहीं टीम ट्रेटर्स की जीत हो। हुँ, हुँ। क्योंकि मैंने डे 1 से मेहनत करी थी उस चीज़ के लिए। वो वेब मैंने डे 1 से जोड़ा था जो कि एक पल को एकदम से टूट गया। मैंने बहुत मेहनत करी थी, मैंने बहुत ट्रॉमा झेले, मैं बहुत रोया, बहुत सारे टास्क किए, बहुत मेहनत करी। बट ठीक है, हो गया भाई अब क्या कर सकते हैं, होनी को कौन टाल सकता है। उर्फ़ी और निकिता को भी स्पेशली निकिता को भी लोग एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं कि वो ट्रेटर्स जीते। लोगों का ये कहना है कि उन्होंने इतना इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखाई है एंड उनका ये कहना है कि एडिट्स में काट दिया, मुझे इतना स्क्रीन स्पेस नहीं दिया एंड अभी उन्होंने कमेंट्स भी ऑफ कर दिए बिकॉज़ उर्फ़ी ने भी कल पोस्ट डाली थी कि जो भी उनको चीज़ें बोली जा रही है और कहीं न कहीं उनका कहना है कि अपूर्वा और पूरव के फैन्स ये कर रहे हैं। पहली बात मेरे कोई ऐसे कोई कल्ट फैन्स नहीं है, मेरी कोई आर्मी नहीं है, हाँ मेरा कोई जी। कुछ भी नहीं है। मेरा जो है सो जो लोग प्यार देते हैं और ना मैं किसी को इन्फ्लुएंस करता। इनफैक्ट मैंने उर्फ़ी के लिए भी पोस्ट डाला दिस इज़ नॉट हाँ, फेयर जो आप लोग कर रहे हो, दिस इज़ नॉट गुड। क्योंकि यार मेरे ख़्याल से ना लोगों को ये गेम ही नहीं समझ आई है। इट्स अ ट्रेटर वर्सेस इनोसेंट। करेक्ट। ठीक है? अगर 15 लोग भी बचते ना, तीनों ट्रेटर पकड़े जाते, तो वो 15 लोग विनर हैं। तो आप ऐसे नहीं बोल सकते कि हाँ, ये डिज़र्विंग है, वो डिज़र्विंग है। भाई एट द एंड जो पकड़ा गया, इट्स अ स्ट्रैटेजी गेम। अब जो चीज़ हो गई होगी, उसमें निकिता की कोई गलती नहीं है। हुँ, निकिता ने अगर वो इनोसेंट है, तो उसकी गलती थोड़ी है। वो एट द करेक्ट। एंड जीत गई। अगर 2 और इनोसेंट होते, जिन्होंने कुछ नहीं किया, वो जीत जाते। तो ये थोड़ी है कि तू डिज़र्विंग नहीं है। ठीक है यार, डिज़र्विंग विनर विनर वो समझ गया मैं। लेकिन इतना भी ज़्यादा जो लोग कर रहे हैं ना, वो चीज़ गलत है। आप गलत हुँ, कमेंट कर रहे हो, उनके डीएम में जाके उनको गालियाँ दे रहे हो, व्हिच इज़ रॉन्ग। ठीक है, जीत गए मुझे भी थोड़ा दुःख हुआ कि हाँ यार, मैंने बड़ी मेहनत करी थी यार इस चीज़ के लिए, मैं नहीं जीता। बट इट्स ओके यार, इट्स अ फेयर गेम। तुम हुँ, कॉन्सेप्ट तो समझो, इट्स अ ट्रेटर वर्सेस इनोसेंट। कोई ऐसा नहीं है कि तुम्हें एक ट्रॉफी मिलेगी, इट्स नॉट अ स्प्लिट्सविला, इट्स नॉट अ बिग बॉस या राखी का स्वयंवर नहीं चल रहा जो तुम्हें कुछ ऐसा हो जाएगा। तो गेम को मेरे ख़्याल से लोगों को समझना चाहिए कि गेम क्या है ये। हाँ, ऑल्सो आप एडिट्स तो देख ही रहे होंगे और अपूर्वा और पूरव के जो एडिट्स बन रहे हैं, लोग बोल रहे हैं अपूर्वा में भी पूरव है। उसके बारे में क्या कहना है? बट सच भाई में सही ये भी बताऊँ, आपने भी रियलाइज़ किया होगा हाँ यार, अपूर्वा में भी पूरव है। मुझे तो ये सब बहुत फ़नी लग रहा था, सही बताऊँ। मतलब क्यूट थे, एडिट बहुत ऐसे क्यूट लग रहे थे एग्ज़ैक्टली। क्योंकि वैसा वैसा कोई पर्सपेक्टिव नहीं था इसलिए हँसी आ रही थी। वो सब नॉर्मल था। शी वाज़ माय गुड फ्रेंड, मतलब अभी भी है, बहुत अच्छी हाँ, फ्रेंड है, बट उधर हम लोगों ने ज़्यादा कनेक्ट किया था। मैं पहली बार मिला था उस टाइम अपूर्वा से और क्या था कि पार्टी नाइट के बाद आप लोगों ने देखा होगा कि हमारी अटैचमेंट थोड़ी-सी बढ़ गई थी, हमारी दोस्ती हाँ, बढ़ गई थी। मेरी सूफ़ी से भी बढ़ जाती, लेकिन सूफ़ी का मेरे को मर्डर करना पड़ा क्योंकि सूफ़ी भी बहुत स्मार्ट प्लेयर था। कहीं न कहीं वो भी चीज़ उठाता, बट सीन ये हुआ कि मेरे पास ऑप्शन उस टाइम सूफ़ी दिख रहा था, इसलिए मैंने सूफ़ी का मर्डर किया और पार्टी नाइट के बाद हमारी अटैचमेंट इसलिए बढ़ी क्योंकि था तो 13-14 घंटे शूट होता था, बट कट के आता था 1 घंटा। हमने पार्टी नाइट कम से कम 4 घंटे वो रात बिताई है और उस 4 घंटों में
हम रोए हैं, हमने बातें करी है, हमने जी भर के बातें करी है। वो मिशन मैंने 3 घंटे में किया, ये नहीं कि 5 मिनट में जैसे दिखाया, कट किया, ये निकाला पॉइज़न। वो पॉइज़न ढूँढने में मेरे को 1 डेढ़ घंटा लगा था, धीरे-धीरे देख रहा था, ऑब्ज़र्व कर रहा था कि कोई आए ना, जाए ना। तो वो कट्स जिस तरीके से निकले हैं, वो रियलिटी नहीं है। क्या हुआ था कि उस रात मैं, अपूर्वा और सूफ़ी, हम तीनों ही साथ थे और हम तीनों ने इतनी बातें करी दुनिया भर की अपनी, क्योंकि हम थक गए थे 6-7 दिन ये शो का ये ट्रॉमा झेल-झेल के, और उस दिन हमें शरारती पानी पीने का मौका मिला था थोड़ा-सा। तो वो शरारती पानी पीने के बाद हम लोग थोड़ा-सा इमोशनल हो गए थे। तो मैं और अपूर्वा तो अपनी लाइफ़ जर्नी की बात कर रहे थे कि भाई वो उसने पूछा, यार आज तू बता अपने बारे में, तू क्या कैसे करता है? क्या उसने कहा था, मैंने बस तेरा नाम सुना है, मुझे पता नहीं है तेरी जर्नी क्या है, क्या नहीं। तो वही हमारी सारी बातें चल रही थी। मैंने बताया कि मैं यहाँ से आया हूँ, पहले मैंने अपने यहाँ 12th कंप्लीट करी, उसके बाद थोड़ी फैमिली कंडीशन ठीक नहीं थी, फिर ये वो। तो वो बात उसकी सुनी, फिर मैंने कि वो भी वहाँ से आई है, ऐसे-ऐसे उसने सारा कुछ आज अपना एम्पायर बिल्ड किया, मैंने अपना एम्पायर बिल्ड किया। तो हम लोग ना इमोशनल हो गए थे कि अपने वो बातें करते-करते। वो मेरे को बार-बार एक भाई प्राउड ऑफ यू यार, तू कितना मेहनती बंदा है यार। सूफ़ी के बारे में सूफ़ी बता रहा था कि मेरे को बहुत स्कूल में ऐसे मेरे को बहुत बुली किया गया, चीज़ें करी गई। तो हम ना इमोशनली बहुत कनेक्ट कर गए थे एक-दूसरे से। तो बस ये थी बातें। इसलिए उसके बाद ना अपूर्वा की भी अंडरस्टैंडिंग बहुत बढ़ गई। वो कह रही कि ये बंदा प्योर है, जो भी है। और फिर मेरी भी ऐसे हो गई थी, यार ये बंदी प्योर है यार, ठीक है? अभी यहाँ पे जो भी हो, क्योंकि रफ्तार भाई चले गए थे, रफ्तार भाई से उससे पहले मैं बहुत कनेक्ट था। उससे ज़्यादा फिर ना कोई बात ही नहीं कर रहा था। सब अपने में लगे हुए थे, सबकी ऐसे फटी रहती थी। पार्टी नाइट में भी ना मैं मतलब सबको ऑफ़र कर रहा था कि थोड़ा, पर सबकी ऐसी थी, नहीं भाई ऑफ़र कर रहा है, कुछ मत पियो, मर्डर हो जाएगा। क्योंकि सबने शायद यूके, हुँ, यूएस वाला ट्रेटर्स देखा होगा, उसमें यही होता है हाँ। कि पॉइज़निंग, हाथ मिला लो हैंडशेक में मर्डर हो जाता है, या तो आप कुछ मिला दो ड्रिंक में तो उससे मर्डर हो जाता है। तो वो लोग उस डर के चक्कर में कोई बात ही नहीं कर रहा था। और उस रात मेरा बड़ा मन था सबसे बात करने का, तो सूफ़ी और अपूर्वा ही थे भाई, हम पूरे टाइम एक साथ थे। हम 4 घंटे हमने इतनी बातें करी, सब रोए हैं एक-दूसरे को हग करके। तो सिर्फ़ ये था, ऐसा कुछ भी नहीं था। वो जो लुल्लू पूचू ये जो कर रहे हैं ना, दैट वाज़ क्यूट, ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है यार, शी इज़ माय गुड फ्रेंड और कुछ भी नहीं है। अच्छी लड़की है, और उसके साथ भी मैंने ऐसे ही कनेक्ट किया था कि यार दोस्त, क्योंकि मैं बहुत इमोशनल आदमी हूँ। मेरे को मैं अगर यहाँ पे भी मेरे आज बचपन के दोस्त हैं ना, वही मेरे टीममेट्स भी हैं। वही हम बचपन में स्कूल में पढ़े हैं, और इसलिए इमोशनली कनेक्ट है कि आज हम साथ काम भी कर रहे हैं। तो मैं कहीं न कहीं दिल से बहुत कमज़ोर हूँ, इसलिए मैं एग्ज़ॉस्ट हो गया था उधर उस गेम में। छठे 7वें एपिसोड तक ना मेरी स्ट्रैटेजी ही खत्म हो गई थी कि अब क्या करना है, क्या नहीं। मैंने वीडियो में ही बोला है, भाई इस गेम ने मेरे को बेकार बना दिया, मुझे निकाल दो, हो गया। अब मेरे को बस निकलना है। क्योंकि मैं जेन्युइन भाई रो रहा हूँ मैं। मैं ऐसा बंदा, मैं रोता-वोता नहीं हूँ। ठीक है, मुझे बुरा लगता है, बट मैं जेन्युइनली एग्ज़ॉस्ट हो गया था वहाँ पे। तो बस यही था, ये थी एक्सप्लेनेशन अपूर्वा वाली। ये हुँ, वेल हुँ। उन्होंने बता भी दिया है कि आप किसी को डेट कर रहे हैं। एग्ज़ैक्टली भाई, घर में बर्तन बज रहे हैं भाई, कैसे, ओह! वो तो अब मैं क्या बोलूँ? मम्मी इतने से होंगी बर्तन तूने बजे बट हमसे ठीक है। बताया नहीं, हे भगवान मेरा लड़का। बट पार्टनर वेरी अंडरस्टैंडिंग है, तो ठीक है, सब हाँ, संभल काफ़ी गया मैटर। क्यूट है आपकी पार्टनर हमने देखा। सो शायद आप भाई जो समझ रहे हो वो भी गलत हो सकती है। नहीं, वो तो नहीं हो सकती। तो लाइक वैसे लोग इस बोल इस रहे बात हैं को यहीं दबा देते हैं मिट्टी में, ठीक है, वरना इसलिए फिर मैं नेक्स्ट उसमें जा रही हूँ लास्टली। यस, लोग बोल थैंक रहे यू हैं कि सो मच। पूरब भाई ट्रेटर्स की ट्रॉफी तो नहीं मिली लेकिन बिग बॉस की ट्रॉफी वेट कर रही है आपके लिए, क्या कहना चाहेंगे? सॉरी गाइज़, मैं थक चुका हूँ रियलिटी शोज़ से। मैं जेन्युइन बताऊँ, अब जब मेरे को लगेगा कि मेरे घर में आटा या चावल नहीं आ रहा है, तो मैं उस दिन पक्का वो एक्सेप्ट कर लूँगा। लेकिन जब तक मेरे घर में रोटी, आटा, चावल चल रही है ये चीज़ें, मैं तब तक तो नहीं जाऊँगा। मेरे को परफ़ॉर्म करने में ही मज़ा है, भले मैं 10 मिनट की अपनी स्केच वीडियो बना के ज़्यादा खुश रहता हूँ। मुझे उसमें ज़्यादा सैटिस्फैक्शन मिलती है कि आज मैंने कुछ एक परफ़ॉर्मेंस दी है, एक्ट किया है, लोग मेरी तारीफ़ कर रहे हैं। तो हाँ, मेरा एज़ अ एक्टर ही मुझे अपने आप को ले जाना है, नॉट अ रियलिटी शो या फिर ऐसे-वैसे रोडी-वोडी, ये सब नहीं बनना मुझे। बट आप वैसे भी बन चुके हैं रियलिटी शो स्टार तो ठीक है, नहीं भी करेंगे तो चलेगा। ठीक है, एज़ यू नो, जैसे मेरे को सब एआई कहते हैं, ऑल-राउंडर कहते हैं, तो ठीक है, आपका वो भी टैग एआई आ चलेगा। गया भाई मार्केट में, अभी-अभी वो भी देखा मैंने, अरे क्या सोचो। बात है! सो क्रेज़ी, थैंक यू पूरा बहुत 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 वेलकम, ज्यादा मजा आया आपसे बात करके। आई विश थैंक यू आप सो मच। ऐसे फिजिकली प्रेजेंट होते तो और भी ज्यादा फन होता बट नेक्स्ट होपफुली टाइम वी विल पक्का मीट सून। 100%, येस, यस एंड थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग। येस।